मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंच चुके हैं और इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक वहां पर करेंगे, जिसमें आर्मी के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरह से पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से आईबी इनपुट्स थे और आईबी इनपुट के कारण ही लगातार आप देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सुरक्षा एजेंसियां चला रही थी, लेकिन पहलगाम को लेकर स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। लेकिन जो अभी की बड़ी खबर यह है कि उसमें M4 जो है राइफल का AK-47 राइफल का यूज किया गया है। 4 से 6 आतंकियों की बात सामने आई है। साथ ही साथ जो हैंडलर था वो पाकिस्तान में बैठकर इनको दिशा निर्देश दे रहा था और ये तमाम चीजों का खुलासा ITV नेटवर्क जो है कर रहा है। कल NIA की टीम भी वहां पर पहुंच रही है जो कि जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इस नरसंहार के खिलाफ जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा जो है, इसमें जिस तरह से आज जो है देर रात तक वो बैठकों का दौर चलेगा, उसके बाद कल सुबह जो है घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं, जहां पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है तो उसको वो अपने हॉस्पिटल भी जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री से को उन्होंने जब ब्रीफ किया था, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को ये दिशा निर्देश दिया था कि आप तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना होइए। और उस श्रीनगर रवाना होने से पहले दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होती है और बैठक खत्म करने के बाद जो है वो विमान से सीधे जो है श्रीनगर के लिए निकलते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के LG भी उनके साथ में है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह सचिव, IB चीफ साथ में है। तो ये तमाम चीजें हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा, उसको लेकर लगातार जो है उनके द्वारा मंथन किया जा रहा है। लगातार जो जम्मू कश्मीर में जो IB के अधिकारी हैं, साथ ही साथ अन्य जो एजेंसियों के साथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। और ये साफ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो X पर पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो भी पहलगाम घटना को अंजाम दिया है उससे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो आप इसका परिणाम देखिएगा कि इसका एक जो आतंकी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। मनोज। राकेश, अब देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। आपने भी बताया कि IB चीफ उनके साथ मौजूद हैं। लगातार IB इनपुट मिलता रहता है, कश्मीर को लेकर IB इनपुट देता रहता है आपने कहा, लेकिन पहलगाम को लेकर IB इनपुट इस तरीके से नहीं था। अजय जांडल जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी लगातार ये खबरें भेज रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ रही है और कई स्थानों पर IED लगाए गए हैं, जिन्हें पकड़ा भी गया, डिफ्यूज भी किया गया। जो तमाम सुरक्षा एजेंसी हैं, जो फोर्सेस है, वो काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार है जब इतना बड़ा हमला आम लोगों पर, वो भी पर्यटकों पर, यहां पर चिन्हित किया गया पर्यटकों को, और पर्यटकों में भी यह चिन्हित करने की कोशिश की गई है कि हिंदू कौन है। नाम पूछा गया है, उसके बाद गोली मारी गई है। इसके पहले पाकिस्तान के जो मुनीर साहब हैं, सेना अध्यक्ष हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान ये भी जानता है कि बांग्लादेश में जो घट रहा है उसको और किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान लगातार वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीर में घुसकर पर्यटन स्थल को चिन्हित कर उन तमाम पर्यटन स्थल में जो मौजूद लोग हैं उनसे नाम पूछा गया और हिंदू लोगों को चुन चुनकर गोली मारी गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। आने वाले समय में जो संकेत है वो क्या कहता है राकेश? मनोज, जिस तरह से जो हमारे पास एक और बड़ी खबर है जो ITV नेटवर्क के पास है कि जो आतंकी थे वो 1 से 7 तारीख के बीच जो है पूरी तौर पर रेकी किया था। खास तौर पर पर्यटक स्थलों का इन्होंने, कश्मीर के कई पर्यटक स्थलों का इन्होंने रेकी किया है। इस तरह के इनपुट्स थे और इसी के आधार पर जो कश्मीर के विभिन्न इलाकों का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। अब जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उनसे
नाम जी पूछा गया। राकेश, मुद्दा के आपको आधार रोकना पर, चाहते हैं। आप टारगेट बीती किलिंग की आप गई। बीती पहलगांव में आतंकी हमले के बाद जो घायल हैं उनका दर्द क्या है, एक बार सुनते हैं। आंखों बंद था, खुला नहीं है, बंद होगा। कितने लोग थे? मैं नहीं देखा, वो भागा, फॉरिंग थे ना, वो भाग गया बताए। क्या पहना था, क्या पहना था उन्होंने? वो देखा नहीं है, अच्छा, बाहर निकला ना, फायरिंग हुआ, आवाज है, वो भाग गया। अच्छा, भाग गए। हाँ, પછી અમે તો દોડ્યા, અમારી પીછે પીછે सब लोग भागते रहे અને पीछे फायरिंग हुआ तो यहीं अड़ी गया। कितने लोग घायल हो गए? आपके ग्रुप के कितने लोग थे? मैं एक अच्छा, आप एक थे। हाँ, तो आपको कहाँ गोली लगी है? मेरे इधर। ये गोली लगी हाँ, है। અમે 20 જણા है, कहाँ से हैं आप? गुजरात, अच्छा, गुजरात से आप। भावनगर। आपने देखा उनके पास कौन सा वेपन था, बड़ा कोई वेपन था या छोटा सा कोई वेपन था जिससे फायरिंग चली, और कितनी देर तक ये गोली जो है वो चली? मैं हिंदी नहीं हूँ। गए कहीं था आप? कहाँ? पहलगाम से आगे गए थे आप, फॉरेस्ट एरिया में? वो 5 रुपया का टिकट वाला है कि नहीं? अच्छा, हाँ, 5 रुपया टिकट वाला, वो मैदान है ना, हाँ, वो मैदान में फायरिंग हुआ। अच्छा। हमें क्या जाता, जब फायरिंग हुआ तो भाग गया। तो पैदल चल के गए थे आप, घोड़ों पे ही? घोड़ा पर गेला, પછી पैदल चल कर आई गया। अच्छा, तो वहीं पे वो जंगलों में निकले, वो आतंकी हाँ, जंगल, हाँ, जंगल में से निकला। अच्छा, जंगल में थे। हाँ, देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है, पहले जम्मू को डिस्टर्ब किया जा रहा था, अब जो है कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए कैसे देखते हैं इन टेरर इंसिडेंट्स को? देखिए, ये बुजलाना हरकत है इनकी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी अनंतनाग बोल रहा हूँ, तुरंत पहुँचा यहाँ पर। ये हताश इन लोगों के है, ये ज़मीन दोष हो जाएंगे, इनके मौत के घाट उतारे जाएंगे। जैसे पहले इन टेररिस्टों का हुआ हाल, वैसा इनका भी होगा। हमारी आर्मी, हमारी जेके पुलिस और हमारे ये लोग जो इस वक्त ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं इनको सराहना करता हूं जो ट्रीटमेंट यहाँ से मिल रही है। और ऐसे लोगों को जो टूरिस्ट, जिससे हमारी यहाँ पर रोजी चल रही है लोगों की, घोड़े वाले बेचारे, इस दुकानदार हमारे पहलगाम, इन लोगों ने क्या किया? अरे बुज़दिलों और पाकिस्तान की बुज़दिलियत को मैं शर्मनाक कहता हूँ। ये गुंडागर्दी, इनको इनकी जमीन गिर चुकी है और आप ऐसे काम कर रहे हो। नहीं, घायलों को अभी तक यहाँ पे लाया गया हो? 4 तो है ही, एक की तो बोलते हैं कि एज पर द रिपोर्ट्स जो आए हमारे पास भी कि एक की डेथ हुई है, ये बाकी 16 भेजे गए। 4 की एक जो कंडीशन, एक जिसका प्लास्टर लगा है उसके सामने फायर हो चुकी है, वो उस वार्ड में है। और हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने इनको कहा कि नया कश्मीर का आगाज हुआ, मोदी जी ने किया। ये बुज़दिल की कौम जो बटी है यहाँ पर टेररिज्म की, ये कामयाब नहीं होंगे, ना हो जाए। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अब जो जख्मी है उनको लाया जा रहा है, और ये फिगर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, और इन टूरिस्टों पर हमला करना कहीं ना कहीं ये एक घिनौनी हरकत है जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है उनकी तरफ से, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स अब बढ़ने लगे हैं। सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हम इसे कहेंगे। और इंडिया न्यूज़ पर आपने देखा कि किस तरह से जो जख्मी इस अटैक में हुए उन्होंने हमसे बात की एक्सक्लूसिवली, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि धर्म पूछकर जो है गोली चलाई गई। यानी सबसे पहले ये पूछा गया कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, यानी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स जिसे हम कहते हैं, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर किस तरह से ऑफिशियल्स जो है वो पहुंच रहे हैं और एक एक करके जो इन जख्मियों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि ये फिगर जो है 20 से ऊपर बताया जा रहा है। फिलहाल कई सारे घायलों को जो है अनंतनाग के इस जीएमसी अस्पताल में लाया गया है, जिनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आधों को गोलियां बाजू में लगी है, तो कई सारे ऐसे हैं जिनको काफ़ी क्रिटिकल इंजरी हुई है इस हमले में। बताया जा रहा है ये आतंकी जो है 3 से 4 थे जो कि घने जंगलों में छुपे हुए थे, और इनको अब मारने के लिए जो है अब प्रयास चल रहा है। लगातार वहां पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर ये आतंकी जो है छुपे हुए थे, और इनकी तलाश जो है अब सेना जो है वहां पर कर रही है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा अपडेट है, हम एक और घायल को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये सारे जो टूरिस्ट है जिन पर ये वार किया गया। यहाँ से इस महिला को आप देख सकते हैं, ये महिला जो है आउटसाइडर है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए माँ जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? चिंता मत करो। ठीक है, मेरा बेटा है,
आइए 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 आप। देखिए यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर इनको लगी है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हालात जो है काफ़ी कठिन है, क्योंकि इन हालातों में कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी बनता है। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, हर एक परेशान है, क्योंकि जीएमसी में हमने कई सारे इंजर्ड से बात भी करना चाही, कुछ ने बात भी की, लेकिन कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पूरे फिलहाल। हमारे संवाददाता आशिक मीर उस अस्पताल में है जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक के मंजूनाथ जो कि जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इंडिया न्यूज़ के पास मंजूनाथ का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में बता रहे हैं कि कश्मीर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और वो डल झील में